काफी लोग एमपीबीएफ को हाफ नॉलेज से समझते हैं, लेकिन वर्किंग कैपिटल लिमिट सही निकालनी हो तो मेथड, मार्जिन और ऑपरेटिंग साइकिल तीनों क्लियर होने चाहिए। एमपीबीएफ यानी कि मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस लिमिट, जो बैंक आपको वर्किंग कैपिटल के लिए सैंक्शन कर सकता है ऑन द बेसिस ऑफ योर करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटीज। टर्नओवर मेथड एक फिक्स्ड ऑपरेटिंग साइकिल अजम्पशन पर परसेंटेज ऑफ सेल से वर्किंग कैपिटल निकालता है। एमपीबीएफ एक्चुअल इन्वेंटरीज, डेटर्स और अदर करंट लायबिलिटीज देखकर प्रिसाइज लिमिट एक्सेस करता है। कोर डेफिनेशंस की बात करें तो करंट एसेट्स इज इक्वल टू इन्वेंटरीज प्लस रिसीवेबल्स प्लस एडमिसिबल एडवांसेस प्लस कैश बैंक, लेकिन असेसमेंट में फोकस इन्वेंटरीज, रिसीवेबल्स पर होता है। अदर करंट लायबिलिटीज OCL, ट्रेड क्रेडिटर्स, स्टैट्यूटरी ड्यूज पेबल्स, एडवांसेस फ्रॉम कस्टमर्स एक्सेट्रा, बैंक बोरोइंग्स एक्सक्लूडेड होती हैं। नंबर 3, वर्किंग कैपिटल गैप WCG, CA माइनस OCL बैंक बोरोइंग को काउंट नहीं करते। MPBF मेथड 1 लिबरल, margin is equal to 25% of working capital gap. MPBF is equal to WCG minus margin, that is equal to 75% of working capital gap. इस मेथड में बोरोअर 25% गैप अपने लॉन्ग टर्म फंड से लाता है, बैंक 75% तक फाइनेंस करता है। MPBF method 2 stringent, margin is equal to 25% of current assets. MPBF is equal to WCG minus 25% of current assets. यहाँ बोरोअर का कंट्रीब्यूशन ज्यादा होता है, इसलिए MPBF कंपैरेटिवली कम आता है, लेकिन करंट रेशियो 1.33:1 अलाइन होता है। लेकिन क्या आपको पता है कि कौन सा मेथड कब यूज करना चाहिए? बिजनेस रिस्क लो रिक्वायरमेंट मॉडेस्ट हो तो मेथड 1 यानी कि लिबरल मेथड, लेकिन अगर रिस्क हायर और डिसिप्लिन चाहिए या लार्जर लिमिट्स हो तो मेथड 2 यानी कि स्ट्रिंजेंट मेथड प्रेफर किया जाता है। MPBF में ग्राउंड रियलिटी सबसे इंपॉर्टेंट होती है। रॉ मटेरियल होल्डिंग, WIP डेज, फिनिश्ड गुड्स डेज और डेटर डेज मिलाकर ग्रॉस ऑपरेटिंग साइकिल बनते हैं। क्रेडिटर्स डेज माइनस करने से नेट ऑपरेटिंग साइकिल मिलता है। साइकिल बढ़े तो करंट एसेट्स नेचुरली बढ़ेंगे और फंडिंग नीड भी। MPBF अप्रोच फ्लेक्सिबिलिटी देती है। अगर रॉ मटेरियल होल्डिंग हायर है तो बोरोअर मार्जिन एलोकेशन RM पर एडजस्ट करके डेटर्स पर कुशन ले सकता है। टर्नओवर मेथड में ये निम्बलनेस नहीं मिलती। जो लिमिट सैंक्शन हो रही है उस फाइनेंशियल ईयर के एंड तक के प्रोजेक्शंस लेना सही रहता है ताकि वैलिडिटी और असेसमेंट अलाइंड रहे। वर्कफ्लो, एग्जांपल स्टाइल लाइंस। स्टेप 1, करंट एसेट्स टोटल कीजिए, इन्वेंटरी प्लस डेटर्स प्लस एडमिसिबल एडवांसेस। स्टेप 2, अदर करंट लायबिलिटीज माइनस कीजिए, ट्रेड क्रेडिटर्स, स्टैट्यूटरी पेबल्स एक्सेट्रा। स्टेप 3, WCG is equal to CA minus OCL निकालिए। स्टेप 4, मेथड सिलेक्ट करके मार्जिन निकालिए। मेथड 1 25% ऑफ WCG, मेथड 2 25% ऑफ करंट एसेट्स। स्टेप 5, MPBF is equal to WCG minus margin, यही आपकी मैक्सिमम बैंक फाइनेंस लिमिट का बेस है। स्टेप 6, सैंक्शन स्प्लिट में CC लिमिट, WCTL, इंस्टॉलमेंट और नॉन फंड फैसिलिटीज BGLC का एक्सपोजर नॉर्म्स अलाइन कीजिए। कॉमन एरर्स टू अवॉइड, कैश या बैंक बैलेंस इन्फ्लेट करके CA बढ़ाना, एम्बिगुअस अदर करंट एसेट्स से एसेट्स डिस्टॉर्ट करना, ओल्ड स्लो डेटर्स को करंट मान लेना, क्रेडिटर्स को अंडर एस्टिमेट करना, डेट्स और ऑपरेटिंग साइकिल अजम्पशंस को ग्राउंड डाटा के बिना फिक्स करना। अगर रिन्यूअल पर MPBF शॉर्ट डाटा है तो प्रोमोटर्स कंट्रीब्यूशन बढ़ाकर गैप ब्रिज करें, डेटर्स एजिंग क्लीन करें, ऑब्सोलीट इन्वेंट्री रिटर्न डाउन करें और WCTL कन्वर्जन रीपेमेंट प्लान रियल टाइमलाइंस के साथ प्रपोज करें। लिमिट का रैशनलाइजेशन करें, होल्डिंग पीरियड्स रियलिस्टिक रखें, क्रेडिट पॉलिसी टाइटन करें और वेंडर टर्म्स रीनेगोशिएट करके क्रेडिटर्स सपोर्ट इंप्रूव करें। असेसमेंट में फोकस इन्वेंटरीज और रिसीवेबल्स पर रखें। कैश बैंक को लेवरेज दिखाने के लिए आर्टिफिशियली पंप ना करें। OCL में स्टैट्यूटरी ड्यूज को सही पीरियड मैपिंग से इंक्लूड करें। तो हम जानते हैं क्रेडिट डिसिप्लिन की चेकलिस्ट, मंथली स्टॉक स्टेटमेंट्स और डेटर्स एजिंग टाइम बाउंड फाइल करें।
स्लो ओवरड्यू डेटर्स पर प्रोविजनिंग पॉलिसी फॉलो करें। इन्वेंट्री होल्डिंग नॉर्म्स एसओपी में डिफाइन करें। आरएम, डब्ल्यूआईपी, एफजी सब अलग अलग। रिसीवेबल डेज के लिए कलेक्शन टारगेट्स और इंसेंटिव पेनल्टी स्ट्रक्चर रखें। लेकिन जब एमपीबीएफ वर्सेस टर्नओवर के बीच चूज करना हो तो स्टेबल शॉर्ट साइकिल रिटेल फास्ट मूविंग ट्रेड्स में टर्नओवर मेथड फास्ट होता है। डाइवर्स एसकेयूज, वॉलेटाइल साइकिल्स या B2B लॉन्ग क्रेडिट में एमपीबीएफ ज्यादा एक्यूरेट होता है। CAOCL वर्किंग को BOQ, POs, GRNs, सेल्स, लेजर्स और GST रिटर्न से ट्रायंगुलेट करें। प्रोजेक्शंस को लास्ट 2-3 इयर्स एक्चुअल्स और पीयर बेंचमार्क से वैलिडेट करें। अगर एमपीबीएफ कैलकुलेशंस, प्रोजेक्शंस और डॉक्यूमेंटेशन को बैंक नॉर्म्स पर अलाइन करना हो तो डायरेक्ट क्रेडिट आपके ऑपरेटिंग साइकिल के लिए रियल डाटा से लिमिट ऑप्टिमाइज करके बेटर टर्म्स नेगोशिएट करने में मदद करता है। फ्री एलिजिबिलिटी डिस्कशन के लिए कनेक्ट करें। विजिट आवर वेबसाइट www.directcredit.in।